देखने की बात है जी, सेकंड राउंड में आता हूँ। मैं पहले अजय शुक्ला जी की टिप्पणी ले लूँ। आपने एक बात बिल्कुल सही कही सेंगर साहब की, टीडीपी लड़ाई भी करेगी तो भी उसकी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। तेलंगाना में ले दे के जो आंध्र प्रदेश के साथ जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर से नालगोंडा है, खम्माम है, सूर्यापेट है और नगर कुर्नूल है, वहीं तक उनकी सीमा है। लेकिन वहां पे जो रैलीज हुई थी कांग्रेस की, वहां पर भारी प्रतिसाद उनको मिला था। अजय शुक्ला जी, इंडिया गठबंधन के अंदर भी फाइट बहुत है। मैं आपको बताऊं, विरोधाभास बहुत पैदा हो रहे हैं इस समय। हमें इस बात को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला बोले हैं, शरद पवार बोले हैं, कहीं ना कहीं वो जो कोऑर्डिनेशन, एक कोहेशन जो होना चाहिए था, वो टूटता नजर आ रहा है। विधानसभा के अंदर टूटता नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर आपके अंदर कोहेशन नहीं है, आपके अंदर बातचीत नहीं है, मुझे लगता है संवाद की बहुत कमी है आपस में, क्योंकि संयोजक कोई नहीं है। संयोजक बनता है तो एक तरह से सबको जोड़ के रखता था, लेकिन वो भी नहीं है। शायद इसका खामियाजा हो सकता है लोकसभा में भी भुगतना पड़े, मुझे लग रहा है। और इंडिया गठबंधन के बहुत से साथी डरे हुए हैं, कांग्रेस से डरे हुए हैं कि कांग्रेस अपनी जमीन जब वापस लेगी तो उनकी जमीन कम हो जाएगी। ये डर है सब। अजय शुक्ला जी, पहले तो एक चीज बिल्कुल बताऊं कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी गई थी मुंबई अधिवेशन में कि हमारे आपके जो सारी चीजें हैं, जो डिस्कशन हुआ है, जो कोलैबोरेशन की बात हो रही है, वो नेशनल चुनाव को लेकर हो रही है, सेंट्रल चुनाव को लेकर के हो रही है, स्टेट्स को या लोकल लेवल को लेके नहीं है। यदि लोकल यूनिट आपकी चाहे तो आपस में एक दूसरे के साथ कर ले, उसके लिए लोकल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी का भी होगा। कांग्रेस ने नहीं किया। अजय राय साहब कह रहे यूपी में हम तो 80 सीटें अकेले लड़ेंगे। सुन लीजिए कि फिर क्या हुआ उसके बाद में। देखिए, आप विधानसभा चुनाव की जब घोषणा हुई उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने उतार दिए, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, सब जगह उन्होंने करने का कर दिया। अब मिजोरम भी वो बोले। तो बहरहाल उन्होंने कहा हम सिर्फ तेलंगाना नहीं जाएंगे क्योंकि तेलंगाना में केसीआर हमारे दोस्त हैं। ओके। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि केसीआर हमारे दोस्त हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में जेडीयू आ गई 10 सीटों पे, सपा आ गई 45 सीटों पे, उसके अलावा आम आदमी पार्टी है ही है और छोटे मोटे जो हैं वो हैं। कांग्रेस ने किसी से बात नहीं की कि आप हमारे साथ वो करें और हम आपको सीट देने को तैयार हैं। उन्होंने भी नहीं की। उल्टा उन्होंने जब अखिलेश यादव ने आग्रह किया तो कमलनाथ ने कहा ठीक है आ जाएं, डिस्कस कर लेते हैं। तो दिग्विजय सिंह, और वो चूंकि दिग्विजय सिंह वहां के टिकट के प्रभारी बनाए गए, मुझे किसी से छिपा नहीं है, सबको पता है। तो दिग्विजय से तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें यदि हम ये करेंगे तो हमारे लिए गलत मैसेज जाएगा और हम नहीं करेंगे। इस बात से निश्चित रूप से अखिलेश यादव को वो लगा, यदि यह गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए हुआ होता तो जो 6 राज्यों की 7 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था वो सभी दल एक होकर के लड़ते, लेकिन कहीं एक होकर के नहीं लड़े। सिर्फ आजमगढ़ में घोसी सीट पर कांग्रेस ने समर्थन दिया, उसने कहा नहीं, और उसने लेटर सौंपा कि हम लड़ेंगे। वो कांग्रेस का बड़ा मजबूत गढ़ रहा है। यदि आपको इसको आप ध्यान देंगे कि जो कमलनाथ राय हुआ करते थे, सॉरी राय साहब होते थे, मैं एग्जैक्ट नाम अभी एकदम से कंफ्यूज कर रहा हूं, कहां से ही नाम था, कल्पनाथ राय। कल्पनाथ राय, यस कल्पनाथ राय। तो राय साहब का वो क्षेत्र है, अजय राय उनके रिलेटिव भी हैं, तो उसका वहां बेनिफिट मिलता, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया। सपा ने उत्तराखंड में नहीं दिया और उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशी की कमोबेश उतनी हार हुई जितनी सपा का प्रत्याशी ले गया सीट। बहरहाल कोई बात नहीं, आइए दूसरी जगह आ जाइए। इसी तरीके से तमाम जगह, एक जगह पे महाराष्ट्र में एक कोलैबोरेशन रहा, उसका फायदा मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो आपको, क्योंकि उस समय ये हुआ कि जब हम बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों को अब इग्नोर करना पड़ेगा। कोई कर पाता है इग्नोर, कोई नहीं कर पाता है, अलग विषय। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जब से पिछड़ों का मुद्दा उठाया है
तमाम सारे दलों की स्थिति जो है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो डर गए। क्यों डर गए हैं? क्योंकि वो सदैव से जात की राजनीति के बूते इस जगह तक बैठे हैं, वो किसी अपने अन्य दूसरे कामों के बूते नहीं बैठे। तो यही वजह है, एक आध को छोड़ दें तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जो काम के बूते हो। आप आ जाइए, यदि बात करेंगे पंजाब में अकाली दल सिख पंथक राजनीति के बूते बैठी है। आप आइए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, यादव और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन होता था, आज मुस्लिम वोट उनसे खिसक रहा है और वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, यह तकलीफ है। अन्य जो पिछड़ा वर्ग का थोड़ा बहुत उनके साथ वोट होता था, वो भी अब या तो भाजपा के साथ है, नहीं तो अब वो कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, क्योंकि बसपा के साथ जाता था, बसपा के का जो है गैप हो गया है। दलित भी वोट बैंक इसी तरीके से खिसक रहा है और वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। कांग्रेस वहां पर दलित सम्मान और ना जाने क्या क्या संवाद कर रही है। तो इस तरह से करके लगातार जिस तरह से कांग्रेस की सक्रियता अजय राय के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, अखिलेश यादव को उसके बाद में मजबूरन अब सड़क पे आना पड़ा है, जो पिछले 6 साल से सड़क पर नहीं आ रहे थे। इस बात को बड़े ध्यान से समझना होगा। इसी तरीके से जेडीयू को तकलीफ हो गई, क्योंकि जेडीयू की स्थिति यह है कि वो बिहार में सबसे छोटे आज स्थिति में पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में लगातार प्रभाव बढ़ा है और यह संदेश भी क्लियर हुआ है मुस्लिम्स में कि ओवैसी की पार्टी आकर के सिर्फ भाजपा की मदद करती है। और इस बार जो कांग्रेस को हराया था ओवैसी की पार्टी के कारण, और ओवैसी और बसपा ने मिल करके गठबंधन करके जो चुनाव लड़ा था, उससे जो नुकसान हुआ है, लोगों को लगा हमने गलती की है और इस गलती को अब लोग रियलाइज कर रहे हैं, तो इससे उन्हें खतरा लग रहा है। उधर जनता दल भी लगातार बढ़ रही है और जनता दल कभी भी भाजपा के साथ नहीं गई, यह एक इतिहास है। इसके बाद आइए, जो ममता को बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं दिखता है, लेकिन ममता को इतना जरूर दिखता है कि एक तबका जो है उनसे कहीं ना कहीं खिसकता दिखाई दे रहा है। वो जो स्थिति है उसका उन्हें भी डर दिखाई देता है। तीसरा आइए, आप जम्मू कश्मीर में आइए, मैं भी अभी हो ही के आया हूं कुछ दिन पहले ही, तो वहां जो पूरा मैं घूमा उसके बाद में मुझे लगा कि तमाम सारे लोग, चाहे वो एनसी के हों चाहे पीडीपी के हों, उन लोगों के मन में आज कांग्रेस के प्रति ज्यादा यकीन जाग रहा है और वो कांग्रेस को ज्यादा भरोसेमंद उस स्थिति में देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पीडीपी हो या एनसी हो, ये कोई बड़ा कमाल तो कर नहीं पाएंगे भाजपा के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ही साथ जाना बेहतर रहेगा, वही उन्हें विकल्प दिखाई दे रहा है और इसका उदाहरण हमें लद्दाख में दिखाई दे गया। बहरहाल, इस तरह की जो ये स्थितियां हैं, उन्होंने कांग्रेस को इतना आगे बढ़ने की तरफ, और कांग्रेस जितने एग्रेसिव अंदाज से आगे बढ़ी, अभी अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में और राहुल गांधी ने खुलकर अखिलेश यादव का बचाव किया, महुआ मोइत्रा का बचाव किया उन्होंने, और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का भी बचाव किया। तो कमोबेश उन सब के साथ में उन्होंने पूरी बात कही कि किस तरीके से उन्होंने कहा। वो एक कहानी उन्होंने सुनाई, वो कि एक राजा की जान जो है तोते में बसती थी और वो तोते की गर्दन, तो उन्होंने कहा कि हमने तो तोते की गर्दन पकड़ ली और ये तोता, हम अभी तक जो क्रम जोड़ते हैं वो ये जोड़ते हैं कि सबसे बड़े पहले मोदी, फिर अमित शाह, फिर अदानी, लेकिन ये गलत है। असल में सबसे पहले अदानी, फिर मोदी, फिर अमित शाह। तो राहुल गांधी ने अब यह क्रम बनाया है और उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से, तो वो जहां पर भी है अदानी पर हमलावर होते हैं तो भाजपा बिलबिलाती है। यही वजह है कि 4 रैलियां ऐसी हैं जिनमें नरेंद्र मोदी को संबोधित करना था और नरेंद्र मोदी रैली छोड़ के भाग गए। मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। गुजरात पहुंच गए लेकिन रैली करने। और इन दिनों में न नरेंद्र मोदी बीमार थे, न नरेंद्र मोदी की कोई बड़ी मीटिंग लगी हुई थी, न नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे, न नरेंद्र मोदी
का कोई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो ऐसी दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि यह डर बताता है कि अब नरेंद्र मोदी को खुद डर लगने लगा है, इतना डर लगने लगा है कि उन्हें लगता है कि अब हम कहां जाएंगे। उधर राहुल गांधी की सक्रियता का असर यह हुआ है कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो भी अपनी अब सक्रियता बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, जितना बढ़ेंगे उसका फायदा ही होगा। तो अंततः जब लोकसभा चुनाव आएगा और उसके लिए जो डिस्कशन हुआ है वो होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि असेंबली चुनाव से कहीं पर भी उसको कनेक्ट करना चाहिए नेशनल के चुनाव को। जी।